फराटे भरती बरक रफ्तार महंगी तरीन गाड़ियों का काफिला टूटी फूटी अच्छी बुरी सड़कों से होता हुआ शहर से दूर एक बस्ती में दाखिल हो रहा था। कच्चे पक्के रास्तों से गुजरती तेज़ रफ्तार गाड़ियां कहीं गिर्द के बादल पीछे छोड़े जा रही थीं तो कहीं खड्डों में खड़े पानी से गुजरते आए गए पर गंदले पानी की छींटें बारिश के से अंदाज में बरसा रही थीं। हर पैदल चलते मोटरसाइकिल सवार रेहड़ी बान कोचवान रिक्शा ड्राइवर कार ड्राइवर गर्ज हर ऐरे गैरे डथू खैरे की तवज्जो इस काफिले ने खींच रखी थी, क्योंकि पिछले कई सालों से बस्ती वालों ने ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। काफिला जैसे ही बस्ती में जाकर रुका, गाड़ियों में सवार मुसल्लह अफराद ने बिजली की सी रफ्तार से छलांगे लगाकर पोजीशनें संभाल ली। गाड़ियों के दरवाजे तड़ तड़ खुलने और बंद होने लगे। बस्ती वाले गरीब लोगों की सांसें तक अटक रही थी। पता नहीं इस बस्ती पर क्या क़यामत टूटने वाली है। गाड़ी से उतरने वालों में से एक तगड़ी मूंछों वाली ने गरजदार आवाज़ में सामने खड़े गाजर मूली नुमा जैसे लोगों से पूछा, शरीफ लोहार का घर किधर है? एक शख्स कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, जनाबे वाला, सामने वाली गली में आखिरी घर शरीफ लोहार का है। मुसल्लह और गैर मुसल्लह बाअसर रौबदार लोगों का काफिला पैदल मार्च करता शरीफ लोहार के घर की तरफ बढ़ने लगा। गली के दरमियान में नाली के गंदले पानी ने औकात से बाहर निकलते पूरी गली को तालाब में बदल रखा था। गुजरने वालों ने गली के दरमियान कदम कदम के फासले पर एक एक ईंट टका रखी थी, जिसके ऊपर से हिचकोले खाते लड़खड़ाते गंदले पानी से अपने जिस्म और अपने कपड़ों को बचाते वो रोज़ाना कई बार अपने घरों को आते जाते थे। गली की सूरत हाल देख कर काफिले से अक्सरियत की आवाज़ें आने लगी। सरदार साहब ध्यान से, हर कोई सरदार साहब का हाथ पकड़ने के लिए लपकने लगा। सरदार साहब गिरते संभलते आखिर शरीफ लोहार के घर तक काफिला पहुंचने में कामयाब हो गए। शरीफ लोहार का पहले से खुटका खिंचका हुआ दरवाज़ा खटकाया गया। वो घर में बंधी अपनी इकलौती और वाहिद सहारा भैंस को चारा डाल रहा था। मुसल्लह और गैर मुसल्लह लोगों के जत्थे को देखकर उसका दिल धक धक करने लगा। इतने में एक शख्स बोला, पता चला था आपका जवान बेटा हम बीमारी से फौत हो गया है। सरदार साहब अफसोस करने आए हैं। असल में सरदार साहब लाहौर थे, इसलिए आने में ताख़ीर हो गई। ये सुनते ही शरीफ लोहार की जान में जान आई। शरीफ लोहार ने कहा, सरदार साहब अंदर आ जाएं, और जल्दी से 2-3 चारपाइयाँ सहन में रख कर सरदार साहब की चारपाई पर तकिया और चादर बिछाने लगा। बैठे सरदार साहब बैठे। सरदार साहब बड़ा जमान हुए, कहने लगे, दुआ मांगे और फातिहा के लिए हाथ बुलंद कर लिए। सरदार साहब के 2 कारिंदों ने झट से मोबाइल निकाले, कैमरे ऑन किए और मुख्तलिफ एंगल से सरदार साहब के हाथ उठाए दुआया पोज लेने लगे, ताकि सोशल मीडिया पर सरदार साहब के इस बड़े कारनामे को लोगों की नज़र किया जा सके। सरदार साहब ने मुंह पर हाथ फेरते ही कहा, बुजुर्गो मुंडे अला अल्लाह दा हुक्म। सुनकर बड़ा सदमा हुआ, पर रब के फैसले मानने ही पड़ते हैं। शरीफ लोहार कहने लगा, बस मनिया जी। सरदार साहब ने कहा, अच्छा अब इजाज़त दें, चलते हैं। और एक बात और, एमपीए का इलेक्शन इस दफ़ा फिर लड़ रहे हैं। ख्याल रखना, आपकी गली इस दफ़ा सोलंग लगवा कर ज़रूर पक्की करवाएंगे। ये तो आपकी नेकी होगी, शरीफ लोहार ने मुदबाना सर झुकाते हुए कहा। सरदार साहब ने शरीफ लोहार के घर से निकलते ही जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई। एक लंबा कश लगाकर अपने मुंशी से बोले, जनाब अब किधर का प्रोग्राम है? मुंशी साहब मुस्कराए और कहा, सर पिछले 75 सालों से सियासतदानों का इलेक्शन जीतने के लिए एक ही तो फार्मूला है, अल्लाह का हुक्म। अब अगले गांव जाना है, बाबा नूरा भी मर गया है, उसका भी अल्लाह का हुक्म कहना है। चलो फिर उधर नू चलिए। काफिला फिर फराटे भरने लगा। अगर इसी काफिले को, इसी सिस्टम को ही हर बार रहनुमा चुनना है
تو باب نورے کے ساتھ ساتھ آپ کا، میرا، اس ملک کا، اس وطن کا بھی اللہ کا حکم۔ تحریر مرغوب احمد بھٹی، ایڈوکیٹ۔